अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जितने भी 12th पास या जिन्होंने अभी 12th एग्जाम दिया वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेके बोपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं, तो आप सब जानते हैं 12 मई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आपके एग्जाम को सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। अब इन 15 दिन में कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें सिलेक्शन हो जाए, यही सबके माइंड में है। तो यहाँ पर मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा, लास्ट ईयर टॉपर्स ने क्या कुछ किया था और आपका पेपर किस हिसाब से आता है, ताकि आप इजीली बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक कर सको और आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो सके। अगर हम बात करें आपके पेपर की, आपका पेपर आउट ऑफ 180 आता है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, 60 क्वेश्चन आपके बायो से होते हैं। और टोटल जैसा कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है तो टोटल मार्क्स बन गए 180 और आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई गलत आंसर करोगे उसका आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आता है बट उसके 60 करेक्ट होते हैं, 40 इनकरेक्ट होते हैं। जो 60 करेक्ट हैं उसको उन 60 के 60 मार्क्स बनेंगे, प्लस जो उसके 40 इनकरेक्ट हैं 0.25 के हिसाब से इसको माइनस हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो 60 उसने तो करेक्ट किए थे बट 60 में से 10 माइनस होके उसके बचेंगे टोटल 50 मार्क्स। तो इसलिए जो आपके नेगेटिव मार्किंग है उस रीजन की वजह से आपने ज्यादा तुक्के होके नहीं लगाने हैं। अब हम देखें सब्जेक्ट वाइज आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए आपने क्या करना है, जो भी नीट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके पास नीट के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या नीट के जो भी क्वेश्चन देखे होंगे, आपके पास कोई बुक अगर है तो नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप लास्ट नीट के 3 और 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे 2020, 2021, इनको आप डाउनलोड करके रखना या फिर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उन क्वेश्चन पेपर में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे इजी टू मॉडरेट, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख के जाना, थोड़ा थ्योरी भी, थोड़ा आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपके अलग अलग समझो पार्ट बन जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने फोकस करना है थ्योरी पर और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर। थ्योरी और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने फोकस करना है, जो भी रिएक्शंस हैं सभी आपके माइंड में होनी चाहिए, सबको अपने माइंड में डाल देना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज और भी देखना, एनसीईआरटी पर थोड़ा ध्यान देना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ के रखना। तो साथ में केमिस्ट्री के लिए भी आप जो भी आपके नीट के क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट कुछ ईयर्स के, वहां पर जो भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से समझ के जाना, देख के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। बायो को आप एनसीईआरटी से पढ़ना, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सभी जो भी नीट के पेपर पे होंगे उनको अच्छे तरीके से रटा लगा देना, पढ़ लेना, देख लेना। तो इससे क्या होगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो क्लियर हो जाए। जब आप नीट के क्वेश्चन पेपर देखोगे अपने यहाँ पर प्रिपेयर करने के टाइम, वहां पर थोड़ा ध्यान देना अपने नए सिलेबस का, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सी चीजें डिलीट हुई हैं। तो आपको जब यहाँ पर नीट का पेपर सामने होगा वहां पर जो भी डिलीटेड पोर्शंस है आप सब देख लेना कि हाँ ये डिलीटेड है, ये मुझे एग्जाम में नहीं आएगा। सिलेबस का ध्यान देना, पहले सिलेबस को एक बार रटा लगा देना कि सिलेबस में क्या क्या है, तो फिर उसी हिसाब से आप यहाँ पर नीट का पेपर भी देख लेना। अब साथ में जो भी बीएससी नर्सिंग के लास्ट 3 और 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देख लेना, बट नए सिलेबस का ध्यान रख के। नया सिलेबस आपके सामने है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, यही आपका नया सिलेबस है। ये इन सिंपल आपकी जो भी न्यू बुक्स हैं 11th की, 12th की, उसी हिसाब से आपका सिलेबस भी रहने वाला है। सेफ स्कोर की बात करें, जो भी बीएससी नर्सिंग के ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए तो आपने कोशिश ये करनी है कि 100+ आपका स्कोर होना चाहिए। 100+ आपके लिए सेफ रहेगा। बाकी डिपेंड करेगा आपका पेपर किस हिसाब से आता है, इजी आता है, टफ आता है, मॉडरेट आता है, बाकी का टफ उस पर जाएगा। फिलहाल के तौर पे आपने ये माइंड में जरूर रखना है कि 100+ मेरा होना चाहिए, तब जाके मेरी सिलेक्शन होगी।